मुझे पहचाना बरखुदा? आप अदालत पेश करता हूँ किबला। जीते रहो। आपने आने की जहमत क्यों फरमाई? तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई बरखुदा। हाँ जी शुक्रिया, तशरीफ रखिए। माशा अल्लाह, हवेली तो बड़ी शानदार है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो इस हवेली में मिर्जा हैदर बेग साहब रहा करते थे। हाँ जी हाँ, वो मेरे दादा हुजूर थे। और तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार, क्या उनसे मेरी मुलाकात हो सकती है? खुदा न करे। ये क्या बात है? बात यह है किबला कि मेरे वालिदैन अपनी तमाम जागीरदारी मुझे सौंपकर जन्नतुल फिरदौस में आराम फरमा रहे हैं। ओ, तो यूं कहो तुम बिल्कुल अकेले और खुद मुख्तार हो। हाँ जी। मगर इस हवेली को आबाद करने की फिक्र करो बरखुदा। सुना है जिस घर में बच्चे नहीं होते वहां भूतों का बसेरा हो जाता है। आपने बजाय फरमाया किबला, मगर इस नेक काम को सरंजाम कौन देगा? अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो मैं इसकी सूरत पैदा कर दूंगा। जी शुक्रिया, फिर तो मैं आज से अपने आप को यतीम भी नहीं समझूंगा। शुक्रिया जी। तेरा क्या हो रहा है मेरी जान? मुमताज महल के मकबरे की सैर हो रही है। बेवकूफ लड़की, जवानी में तो निशात बाग, गुलिस्तान और बोस्तान की सैर की जाती है, मज़ारों की नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझे एक मजेदार बात सुनाती हूँ। वो जो है ना, क्या नाम है, अंकल जी, आदाब अर्ज करती हूँ। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसलिए कि आज हमारे सर का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया बेटे। ये बोझ तो उसी दिन हल्का हो गया था जिस दिन आपने किसी का माथा चुरा। माशाल्लाह, बड़ी अक्लमंद बच्ची हो। मगर परवीन किस बारे में क्या राय है, जरा पूछ कर बताओ। माँ की बच्ची, रिश्ता तय किया है बाप ने। याद कर रही हो माँ को? ला तेरा माथा चूमूं। हाँ भाई, जब तकदीर साथ देती है तो धड़ कढ़ाई में और सर चूल्हे में हुआ करता है। शरीफ कहेंगे, मुझे हटा दोगी तो उन लोगों को कौन हटाएगा जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? अच्छा मैं चली तेरा रास्ता साफ करने। मुबारक हो अंकल, मुबारक हो। आपकी बेटी ने हाँ कह दी। बेटी ने तो हाँ कर दी, मगर ये किस्सा क्या है? कोई नई बात पैदा हो गई क्या? नई बात नहीं, बल्कि दो नए तलबगार पैदा हो गए तुम्हारी सहेली के, और ये रही उनकी अर्जियां। एक लिखता है परवीन का जायज हकदार मैं हूँ, दूसरा लिखता है सच्चा दावेदार मैं हूँ। एक का नाम है असद, दूसरे का नाम है मुनीर। आखिर कौन है ये बेपीर? तो सरफरेज दीवानी, और ये दोनों अर्जियां भी उन्हीं की हैं। तो फिर इन्हें मेरी मेज पर क्यों रख छोड़ा था? फाड़ कर फेंक दिया होता। इन अर्जियों को फाड़ कर फेंकने से काम नहीं चलेगा अंकल, बल्कि इन दोनों लोफरों के मिजाज भी दुरुस्त करने पड़ेंगे आपको। ये बात है? जी हाँ, और इसीलिए मैंने इन दोनों को टेलीफोन करके इंटरव्यू के बहाने आपके पास बुलाया है, ताकि परवीन का रास्ता साफ हो जाए। मगर अंकल, इस खूबी से पत्ता काटिएगा कि दोनों सर पर पांव रखकर भाग जाए हमेशा हमेशा के लिए। ओ, अरे 4 बज गए। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं। अरे असद, तुम यहाँ कैसे? साइकिल पर चढ़कर। और तुम यहाँ कैसे आए? आपने पाँव से चलकर? मगर क्यों? बड़े मियाँ ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू? हाँ। अरे भाई, बड़े मियाँ ने तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया है। कमाल है, वैकेंसी 1 और उम्मीदवार 2। मुझे तो इस बुढ़े की नीयत खराब दिखाई देती है। क्या मतलब? मतलब ये है प्यारे कि जिसके घर में जवान बेटी होती है उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। कहीं ये बुढ़ा अपने गले का बोझ हमारे गले में तो नहीं बांध रहा? अगर ये बात है तो इंटरव्यू क्या चूल्हे में? चलो भाग चले। अरे आप दोनों कहाँ खिसक रहे हैं? दरअसल बात ये मोहतरमा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और शायद इन्हें हकीम के पास जाना है। अजी आपको पैसा। मगर अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप दोनों का इलाज इसी जगह हो जाएगा। चलिए जनाबे वाला, पहले आपको बुलाया गया है, आइए। आइए आइए, सामने आइए हुजूर आला। जी हाँ, सामने।
आदाब पेश करता हूँ किबला। आदाब। क्या नाम है तुम्हारा? जी, बंदे को मुनीरुल हक कादरी कहते हैं किबला। क्या काम करते हो? बेकार हूँ आपकी दुआ से। यानी कि तुम काम धंधा वगैरह कुछ भी नहीं करते? जी नहीं, अभी अभी तालीम खत्म की है, अब नौकरी करने का इरादा रखता हूँ। तो ये अर्जी तुम्हारी है? जी हाँ, अर्जी तो मेरी है, मगर मर्जी आपकी होगी हुजूर वाला। वैसे परवीन मेरी उम्मीदों का मरकज है बंदा नवाज, मैं उसे दिलो जान से पसंद करता हूँ। गुड। मगर शादी के बाद तुम परवीन का बोझ उठा सकोगे क्या? उठाने को तो मैं 2.5 मन का बोझ उठा सकता हूँ किबला, मगर गुस्ताखी माफ, क्या हुजूर वाला अपनी इकलौती बेटी को शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस घर से रुखसत कर देना चाहते हैं? इस सवाल से तुम्हारा मतलब क्या है बरखुरदार? मतलब यह है किबला कि एक मालदार बाप की नाजो फली बेटी अगर अपने शौहर के रूखे सूखे टुकड़ों पर जिंदगी बसर करती है तो बेचारे बाप की शर्म से गर्दन झुक जाती है। लिहाजा शान इसी में है कि हुजूर की शान सलामत रहे और आपकी शानदार बेटी शानदार जिंदगी बसर करे। ओ, तो तुम घर जमाई बनने का इरादा रखते हो? जी हाँ, जी हाँ। वैसे तो मैं हुजूर की नजरे इनायत का उम्मीदवार बनकर हाजिर हुआ हूँ, मगर अगर हुजूर वाला मुझे अपना घर जमाई बनाना पसंद फरमाएंगे तो बंदे को कोई एतराज नहीं होगा। जी हाँ, हम तुम्हारा मतलब समझ गए हैं बरखुरदार। तो फिर मेरा माथा चूम कर मुझे अपनी फर्जंदगी में कबूल फरमाइए बंदा नवाज। आप जैसे बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छी नस्ल का घोड़ा और खानदानी छोरा अगर इत्तेफाक से कहीं मिल जाए तो उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से न जाने दिया जाए। जी हाँ, और हमारे जैसे बुजुर्गों ने ये भी कहा है साहबजादे कि अरियल टट्टू और तेरे जैसा निखट्टू अगर वबाले जान बन जाए तो उसे फौरन गोली मार देनी चाहिए। सुल्ताना, चलो पकड़ मेरी बंदूक चलाना। आप ये तकलीफ न फरमाना, बंदूक मंगाने की जरूरत क्या है बंदूक नवाज। मेरा मतलब है बंदा नवाज, शरीफ आदमी जिस तरह शराफत से आता है उसी तरह शराफत से चला जाता है। मैं जा रहा हूँ, आधा बजे मैं जा रहा हूँ। ओ मिस्टर शरीफजादे, बाहर जाने का रास्ता उधर नहीं इधर है। उधर। आई एम सॉरी, मुकर्रर आता मैं बंदूक उधर मैं जा रहा हूँ। क्यों बोली? कैसे? अरे मैं ना कहता था दरअसल इस बुड्ढे खुसट को अपनी बेटी के लिए घर जमाई की जरूरत है। तो फिर क्या, मैंने साफ इनकार कर दिया। अरे इसकी बेटी में ऐसे कौन से लाल लगे हुए जिसके लिए मैं हाँ कह देता। देख लिया, अब तुम जाओ, मैं भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि तबीयत साफ हो जाएगी बुड्ढे की। अरे इसकी बंदूक तोड़ देना, तोड़ दूंगा। जाओ। चलिए जनाबे वाला, अब आपकी बारी है, आइए। चलिए मोहतरमा, चलिए। ये नाचीज, ये कमतरीन, ये गुलाम, ये खाकसार हुजूर वाला की खिदमत में हाजिर है। फरमाइए, बंदे को किस लिए याद फरमाया गया है? लटबाज दिखाई देता है। तुम्हारी तारीफ? तो गोया कि आपने मुझे पहचाना नहीं? कमाल है, बंदा नवाज मैं आपका होने वाला दामाद हूं, आपकी इकलौती बेटी का इकलौता तलबगार। हुजूर वाला, मैंने आपकी खिदमत में खत लिखा था तो उसके जवाब में मुझे टेलीफोन पर यह बताया गया कि आप मुझसे इंटरव्यू के लिए बेताब है। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर पसंद करेंगे और अपनी प्यारी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देकर अपनी दरियादिली का सबूत पेश करेंगे। तो फरमाइए, आपकी मेरे बारे में क्या राय है? हमारा ख्याल है तुम बहुत बातूनी किस्म के नौजवान हो और आदाब महफिल से बिल्कुल कोरे और अनजान। क्या फरमाया? साहबजादे, बुजुर्गों के सामने सबसे पहले आकर फर्शी सलाम किया जाता है, कदम बोसी होती है और 10 बस्ता खड़े होकर उनकी दुआओं का इंतजार करना पड़ता है। वल्लाह, ये तो मैं भूल ही गया था। मेरी गलती को नजरअंदाज फरमाया जाए और मुझे इंटरव्यू का एक मौका और दिया जाए ताकि मैं बाहर जाकर फिर से अंदर आऊं और हुजूर की खिदमत में फर्शी सलाम के ऐसे ऐसे नमूने पेश करूं कि हुजूर की तबीयत यक हो जाए और हुजूर मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार करने लग जाए। यकीन कीजिए, इस बार मैं आपके सामने बिल्कुल नए रूप में पेश होने वाला हूं। हाँ, तो हुजूर मैं चला। हाँ, ठहर गया। कहिए तो अबाउट 10 भी हो जाओ। नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दफान हो जाओ मेरी नजरों से
और दोबारा इस घर में आने की जरूरत न करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वजह? तुम एक नामाकूल, नाहंजार और नाशाख्ता नस्ल के इंसान मालूम होते हो। तुम्हारा जमीन गंदा और चलन बेहुदा है। लेकिन सुनिए तो जनाबे वाला, न मैं बदमाश हूँ न आफत का परकाला, फिर किस लिए किया जा रहा है मेरा मुंह काला? खामोश बदतमीज, तुम चिड़ियाघर से भागे हुए जानवर मालूम होते हो। निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट यू सन ऑफ ए डंकी। मेरी तारीख रातों को रोशन करने वाले चांद, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से तुमने मुनीर और असद की मोहब्बत को ठुकराकर मेरा इंतखाब किया? पहली खूबी ये थी मेरे सरताज, हाँ? कि मैं आपको देखे बगैर आपके कलाम पर आशिक थी। और दूसरी खूबी थी आपकी सदाकत, जिसकी वजह से मैं खुद ब खुद आपकी तरफ खींचती चली गई। और तीसरी खूबी थी आपकी शराफत, जिसने मुझे आपको अपना शरीक हयात तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। और ये सब खूबियां आपके दोस्तों में नहीं थी। ये मेरी खुशनसीबी है परवीन। मैं अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूं कम है। 3 बज गए हैं मेरे सरताज, और कब तक जागने का इरादा है? जब तक आंखों में दम है, दिल में मचलते हुए अरमान और सीने में उठते हुए तूफान। बस बस बस, अल्लाह कसम मुझे तो नींद आ रही है। अपनी तो वही मसल हुई भैया कि जी दुख से भी फाख्ता और कौवा अंडे खाए। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा गया। ये बिल्लियां कौन है भाई? हम दोनों। बंदर कौन है? जावेद। छी 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 छी। अरे यार, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अब भूल भी जाओ उस किस्से को। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल सकता हूं? जावेद ने हमें जिगरी दोस्त होकर भी धोखा दिया है। धोखा तो हम दोनों ने भी एक दूसरे को दिया है यार। क्या परवीन के आशिक हम दोनों नहीं थे? कौन उल्लू का पट्टा कहता है कि नहीं थे? तो फिर जावेद पर इतना गुस्सा क्यों? इसलिए कि उसका घर तो आबाद हो गया, मगर मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद तो मैं भी हो गया हूँ यार। मगर मेरी तरह तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई। तुम्हें चिड़ियाघर से भागा हुआ जानवर नहीं समझा गया, तुम्हें गधे की औलाद कहकर नहीं पुकारा गया। ओह, तो तुम इसलिए बल खा रहे हो? बल नहीं खा रहा, बल्कि उबल रहा। मेरे सीने में ज्वालामुखी दहक रहा है। हकीकते हाल को समझने की कोशिश करो असद। जावेद को इसलिए पसंद किया गया है कि वो एक मालदार आसामी है, और हमें इसलिए नापसंद किया गया है कि हम दोनों खुसट की नजर में लोफर हैं। अरे तो उसकी नजर में हुआ करे लोफर, लेकिन जावेद तो आज भी हमको अपना दोस्त समझता है ना। तो हम उसे कहाँ अपना दुश्मन समझते हैं? तो फिर क्या बात है? हाँ? मगर अब मुझे इस शिकस्त को भूलने के लिए किसी मजबूत चीज का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, वो सहारा तुम लो।